Hello friends, in this video I am gonna to discuss about the supernatural machinery of the poem Rape of the Lock. In the previous video I have discussed about the theme of the poem, significance of the title and the mock epic element, and I have uploaded the link of that videos in my description box so you can check it there. So let's start. Rape of the Lock, how Alexander Pope used supernatural machinery in his poem Rape of the Lock. So let's jump into the video. Supernatural machinery. रीप ऑफ द लॉक फाइनेस्ट एग्जाम्पल है मॉक की, और इस पोएम के थ्रू अलेक्जेंडर पोप की ब्रिलियंट शो होती है एज अ पोएट एंड सटायरिस्ट। द रीप ऑफ द लॉक जो इंटरेस्टिंग बना देती है रीडर्स के लिए वो है ट्रिवियल मैटर। एपिक की सबसे नोटिसेबल फीचर ये है कि सुपरनैचुरल एलिमेंट्स और डिवाइन बीइंग का प्रेजेंस होना। रीप ऑफ द लॉक एज अ मॉक एपिक, इसमें सेल्फ मशीनरी की स्पिरिट शामिल है। इस पोएम में पोप ने सारे स्पिरिट को फंक्शन में नहीं लाया है, बट सिंपली सिल्फ जो कि एरियल के द्वारा बनाई गई है उसे एक्शन में लाया गया है। सिल्फ जिसके पास 2 पंख है और ये ह्यूमन बीइंग को दिखाई नहीं देते। वो लोग सुपर नेचुरल क्रिएचर्स है, इसलिए वो लोग कुछ एक्सक्लूसिव पावर के साथ आते हैं। वो लोग अपने शेप को बदल सकते हैं, जेंडर को बदल सकते हैं और ह्यूमन बीइंग के हार्ट को इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं और ह्यूमन बीइंग की फ्यूचर को भी देख सकते हैं। इन सेल्फ को चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है बेलिंडा को प्रोटेक्ट करने की, जो कि हीरोइन है इस पोएम की, कोई भी डेंजर से। हम लोग एरियल से इंट्रोड्यूस हुए पहली बार कैंटो 1 में बेलिंडा के सपने में, जहाँ बेलिंडा सोई भी होती है और कुछ सपने देख रही होती है। एज सेल्फ वो कुछ सीक्रेट बताना चाहती है बेलिंडा को। अलेक्जेंडर पोप ने सक्सेसफुली सुपरनैचुरल एलिमेंट को यूज़ किया अपने मॉक एपिक पोएम में। लेट्स प्रोसीड फर्दर। पोप कहते चले जाते हैं उनकी इस पोएम में मशीनरी रोसिक्रेशन डॉक्ट्रिन ऑफ स्पिरिट में बेस्ड है। इस डॉक्ट्रिन के हिसाब से 4 इनहैबिटेंट्स होते हैं जो कि सेल्फ, नीम्स, नोम्स और सैलमेंडर्स होते हैं। सेल्फ जो कि हवा में घूमती है उसे बेस्ट कंडीशन क्रिएचर माना जाता है। पहला और सबसे बड़ा ऑक्यूपेशन इन सेल्फ का ये होता है कि वुमेन की इज्जत को प्रोटेक्ट करना। ये लोग वही होती है जो कि गार्ड करती है और सेव करती है वुमेन की इज्जत को किसी यंग मैन की खूबसूरती से विक्टिम बनने से। जब भी कोई वुमेन किसी यंग मैन के लालच में आ जाती थी, अनदर न्यू कमर जो कि ज़्यादा खूबसूरत है, ये सिर्फ उनकी अटेंशन, उन वुमेन्स की अटेंशन न्यू कमर्स में ले जाती थी। ये सारे सुपरनैचुरल क्रिएचर हर एक तरह की वुमेन के रूपरेखा को दर्शाते हैं विथ वैरिड टेम्परामेंट। वुमेन जो कि अपनी पूरी ज़िंदगी भर फ्लर्टिंग करती है वो सेल्फ में बदल जाती है और हवा में बस जाती है मरने के बाद। वुमेन की आत्मा जो कि जेंटल होती है और पानी में बह जाती है वो सीन निम्स में बदल जाती है। वो वुमेन जो कि मामूली होने का शो ऑफ करती है वो नोम्स का शेप ले लेती है अपने मरने के बाद और अर्थ में घूमती फिरती है। फाइनली वो वुमेन जो कि बहुत ज़्यादा भयंकर और झगड़ालू होती है नेचर में, वो सैलमेंडर की शेप ले लेती है और अपने एलिमेंट ऑफ फायर में वापस चली जाती है। पोप ने इंट्रोड्यूस किया है एरियल स्पिरिट को रेप ऑफ द लॉक में। उनकी सुपरनैचुरल मशीनरी सुटेबल है मॉक हीरोइक स्टाइल के हिसाब से। पोप ने अपने इस पोएम में सुपरनैचुरल एलिमेंट को इंट्रोड्यूस किया है अपने मॉक हीरोइक इफेक्ट को बढ़ाने के लिए। एरियल जो कि चीफ है स्पिरिट की, वो वार्न करती है बेलिंडा को उसके सपने में कुछ खतरनाक चीज़ों के बारे में, और गार्डियन सेल्फ ने बेलिंडा को फेरेस्ट मोर्टल कहा है। एरियल फिर भी सेटिस्फाई नहीं होती है, इसलिए वो हर एक सेल्फ को बुलाती है डिफरेंट अर्थली रीजन से और डिस्क्राइब करती है उनके ओरिजिनल फंक्शन को। फिर वो कहती है कि हम लोगों को कुछ स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करना होगा क्योंकि एक वुमेन के वर्च्यूज़ मीन्स गुण खतरे में है। हर एक सेल्फ को वो डिफरेंट जॉब देती है। जैसे ब्रिलांटे को कहा जाता है बेलिंडा की डायमंड का ध्यान रखने को, क्रिस्पेसा को बेलिंडा की लॉक का ध्यान रखने को कहा जाता है, मोमेंटिल को कहा जाता है उसके घड़ी का ध्यान रखने को, जेफ्रिटा उसके पंखे का ध्यान रखेगी, वाइल एरियल उसके डॉग का ध्यान रखेगी। इसके थ्रू भी पोप ने मजाक उड़ाया है एरियल के ऊपर। एज बीइंग अ हेड सेल्फ, पूरी सेल्फ की हेड होने के बावजूद उसने लैब डॉग का प्रोटेक्ट करने का काम लिया। पोप ने सक्सेसफुली यूटिलाइज़ किया सुपरनैचुरल मशीनरी को, ना कि गुड स्पिरिट को शामिल करके, बल्कि उसने एविल स्पिरिट को भी शामिल किया है इस पोएम में, जैसे कि उम्ब्रेट जो कि बेलिंडा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में है। वो किसी पर्पस से केव ऑफ स्प्लीन जाता है जहाँ की वो देखता है टी पॉट्स चल रहे हैं और बात कर रहे हैं, जो कि कॉमिक इफेक्ट है इस पोएम का। उम्ब्रेड वहाँ से साई, सॉरो, सॉप, टीयर्स ये सब कलेक्ट करके बेलिंडा के ऊपर छिड़क देता है, जिसकी वजह से मॉक
इफेक्ट आया इस पोएम में। दो वो लोग सुपर नेचुरल एलिमेंट है, फिर भी वो लोग ऐसे अपेयर हो रहे मानो ह्यूमन बींग है फ्लैश हैंड के साथ। सो ये थी सुपर नेचुरल मशीनरी, किस तरह से अलेक्जेंडर पोप ने सुपर नेचुरल मशीनरी को यूज़ किया अपने पोएम में। इस क्वेश्चन के भी आने के चांसेस होते हैं 50% एग्ज़ाम में। तो मैं अब मिलती हूँ अनदर क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए स्टडी वेल।